हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम और हम बनाने जा रहे हैं आज मालपुआ एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं मैदा पैकेट वाला और इधर है सूजी पैकेट वाला। यहाँ पर ले लिए हैं दूध और डिब्बे में है चीनी। तो मैदा करीब हम 100 ग्राम जितना छन्नी में डाल के अंदाजे से छान लेंगे। अंदाजे से करीब 100 ग्राम जितना मैदा छन्नी में लेकर के छान ले रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं। देख सकते हैं मैदा छान लिया है। इसमें हम करीब 50 ग्राम जितनी अंदाजे से सूजी भी डाल के छन्नी से छान लेंगे। सॉरी, ज़्यादा हो गई थोड़ी सी लग रहा है, थोड़ी ही ज़्यादा हुई है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे कटोरी में और इसको भी छान लेंगे। सूजी ज़्यादा हो गया था, उसको कम करके छान ले रहे हैं अंदाजे से करीब 50 ग्राम जितना। सूजी को छानने के बाद थोड़ा सा चीनी लेकर के इसमें डाल देंगे और ये दूध जो लिए हैं इसको डाल के हम इसको घोलेंगे, यानी कि इसको इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। जैसे पकौड़ियों के लिए बेसन फेंटते हैं ना, सेम उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के घोल लेंगे। अभी हम अकेले ही वीडियो बना रहे हैं तो सही से थोड़ा दिखाने में मुश्किल हो रही है, पर कोई बात नहीं। चलिए इसको फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। करीब 250 ग्राम हम दूध लिए हैं, तो जितना लगेगा उतना थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम फेंटते जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहीं पे आप पे ड्राई फ्रूट हो तो उनको पीस करके डाल सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। हमें नहीं लग रहा कि पूरा दूध लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा ही डालते जाएंगे और इस तरीके से मिलाते जाएंगे। इससे हम बनाने वाले हैं मालपुआ। तो दोस्तों इसको फेंट लिए हैं, लेकिन अभी इसको जैसे फेंट के रख देंगे, उसके बाद अगर गाढ़ापन आ जाएगा तो थोड़ा सा दूध डाल के बनाते टाइम भी फेंट लेंगे। अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, तो अभी तो सही लग। चलिए इसको आधे घंटे के लिए ढक के रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अगर गाढ़ा होगा तो थोड़ा सा दूध डाल के बनाते टाइम फेंट लेंगे, तब तक बाकी की चीजें करते हैं। तो दोस्तों इससे हम बनाने वाले हैं मालपुआ। तो मालपुआ बनाने के लिए वैसे तो हमें करीब 2-3 घंटे के लिए सामान फेंट करके सूजी और मैदे को दूध के साथ फेंट के 2-3 घंटे रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम इसको तुरंत ही बनाएंगे, लेकिन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी चूल्हा जला लिए हैं। चलिए कढ़ाई रखते हैं। और आजकल चूल्हा बड़ी आराम से जल जा रहा है, मतलब ये लकड़ी एकदम धुआं नहीं करती है। तखत वाली लकड़ी है। तखत जो छत पे पड़े थे तो जब घर बना तो बाहर डाल दिया गया। थोड़ा टूटे थे तो बैठने के काम आते थे ईटा वीटा लगा के, लेकिन बाहर आने के बाद और टूट गए। तो अभी जलाते हैं हम लोग उसी को तोड़ के। तो कुछ जला चुके हैं, कुछ बचा है। और इस तखत की एक स्टोरी है, तो आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने वाले हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। ये तखत कैसे आया था और क्या क्या हुआ था जब ये तखत आया था हमारे घर पे। तो चलिए यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें डालेंगे पानी चाशनी बनाने के लिए। मगर वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए इसमें पानी डाल दिए चाशनी बनाने के लिए। अंदाजे से इसमें हम चीनी डालेंगे करीब करीब 100 से 150 ग्राम के आसपास। तो आप लोग जितना मालपुआ बनाएंगे उस हिसाब से चाशनी बनाइएगा। तो इस ढक्कन से हम नाप के डाल रहे हैं। तो 2 ढक्कन हम बराबर बराबर भर के डाल दिए चाशनी के लिए। और चिपचिपी से हमें चाशनी बनानी है। तो चलिए इसको बनने देते हैं, तब तक कि हमारा बाकी का जो घोल तैयार किए हैं वो रेस्ट पे रखा हुआ, तब तक चाशनी हमारी बन जाएगी। चाशनी हमारी देख सकते हैं दोस्तों खौलते हुए पक रही है। बस इसको चिपचिपा चिपचिपा सा पकाना, बहुत तार वाला इसको नहीं पकाना है। और चूल्हा देख सकते हैं कितना बढ़िया से जल रहा है, एकदम मस्त। तो ऐसे ही हमको चाशनी को पका लेना है। दोस्तों आपको तखत के बारे में बता रहे थे। छत पे हमारे ये 2 तखत पड़े थे, ये तो अभी पड़ा हुआ है और ये दूसरा पड़ा था जो अभी टूट गया, जलाने में यूज कर रहे हैं। तो इसी तखत की स्टोरी है और ये ख़त्म भी हो जाएगा जला के। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी स्टोरी। तो दोस्तों जो तखत आपको टूटा वाला दिखाया, जिसकी लकड़ी खड़ी हुई है, मतलब जला के अब काम इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, चलिए आपको बताते हैं। लंबा ना खींचते हुए कोशिश करेंगे कम टाइम में ही आपको बता के ख़त्म करें। तो एक दिन की बात है, ये करीब 10 से मतलब 12-15 साल करीब इस बात को हो गए होंगे। तब हम किराए के घर में रहते थे।
तो एक दिन हम कहीं से आ रहे थे, तो लखनऊ में मतलब बंगला बाज़ार है, जो हमारे अपने फैमिली के लोग हैं वो समझ जाएंगे, और जो हमारे पुराने मोहल्ले के लोग हैं वो भी वीडियो देखते हैं तो वो भी समझ जाए। कुछ लोगों को हमने बात बताई भी है मगर भूल गए होंगे, इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है। तो वहाँ किराए के घर में जब रहते थे तो कहीं से हम आ रहे थे, तो हमारे घर के पास पायनियर डिग्री कॉलेज था, तो उसके सामने एक रोड थी, वहाँ पे मोरंग पड़ी हुई थी, जो मकान बनने के लिए मोरंग बालू आता है ना, तो वही मोरंग पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे एक 2000 का नोट पड़ा हुआ था जब हम आ रहे थे कहीं से, तो एकदम लिपटा हुआ नया नोट था। अभी तो शायद वाला नोट दिखता भी नहीं है, बंद हो गया है। तो उस पर हमें 2000 का लिपटा हुआ नोट दिखा, तो हमने मतलब पहले तो उसको थोड़ी देर तक देखते रहे कि जिस किसी का भी गिरा होगा शायद वो ढूंढते हुए आ रहा होगा और मतलब उसको मिल जाएगी तो सही है। तो 5 मिनट तक देखते रहे, हमने उसको नहीं उठाया। फिर कुछ देर खड़े रहे, कोई जब नहीं दिखा तो हमने सोचा नहीं हम उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा, क्योंकि रास्ते में तो कितने लोग जाते आते रहते हैं। तो उस नोट को हमने उठा तो लिया, लेकिन हमें बार बार मन में यही लग रहा था कि किसी भी ज़रूरतमंद का ये पैसा गिरा होगा और उसे ज़रूरत होगी, मतलब शायद ढूंढता हुआ आ जाए। तो इस चक्कर में हम करीब वहाँ 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार किए कि शायद कोई आ रहा होगा ढूंढते हुए, तो हम उसका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन जब हमें कोई भी नहीं दिखा, हमने सोचा अगर डाल देंगे यहाँ तो कोई भी उठा ही लेगा, किसको ही पैसा बुरा लगता है। तो उस नोट को हम लेकर के आ गए, लेकिन जब घर में आके खोल के देखा तो उसमें एक 500 की नोट और थी उसमें, तो शायद 100 रुपया भी था, लेकिन 100 रुपये का हमें ठीक से नहीं याद है, पर 500 की थी, यानी कि 2500 तो हमें अच्छे से याद है कि थे। तो उस पैसे को जब घर में ले कर के आए तो हमने सोचा अब इसका क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे पास उस समय एक तख़त हमारा था, एक टूट गया था, मतलब प्लाई का था, तो पानी वानी पड़ने से टूट गया था, तो एक ही तख़त था। तो हमें तख़त की ज़रूरत थी, तो तब हमने यही तख़त जो आपको दिखाया ना लकड़ी, ये तख़त ख़रीदा उस पैसे से। लेकिन तख़त ख़रीदने से पहले हम मंदिर गए, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, भगवान से कहा अगर भगवान हमसे कोई गलती हो रही तो क्षमा करिएगा, और मतलब क्या ही कर सकते हैं, पड़ा हुआ पैसा मिला तो हमने भी उठा लिया, किसी का जानबूझ के नहीं चुराए हैं, तो भगवान माफ़ करिएगा। प्रसाद चढ़ाए और तख़त लेने चले गए। लेकिन गलती हमसे ये हो गई कि हम रात में गए थे तख़त लेने। तो जब वो तख़त लेकर के आए तो दिन मतलब रात में ले आए, दिन में देखा तो बहुत अच्छी लकड़ी नहीं थी, लेकिन लगा कि चलो ले आए हैं तो अब क्या ही कर सकते। लकड़ी उसकी थोड़ा सा लप रही थी, मतलब मजबूत नहीं था बहुत ज़्यादा। तो 2-4 दिन बाद ही वो बीच से टूट गया ये तख़त। तो फिर खैर उसमें एक लकड़ी अलग से लगा के उसको सही किया गया, तो काम चलाऊ सही हो गया। ईंटा लगा के हम लोग काम चला रहे थे। और ये तो मतलब 8-10 दिन बाद हुआ, और दूसरे तीसरे दिन ही हम बाथरूम से नीचे उतर रहे थे, मतलब बाथरूम ऊंचे पे था, नीचे ईंटें लगे थे 2-4, तो उस ईंटे पे पैर रख के उतरे तो हमारा पैर टूट गया। तो सोचिए 2500 रुपया हम पड़ा हुआ पाए थे, और हमें मन में लग ही रहा था कि कहीं मतलब ये पैसा कुछ गड़बड़ ना करे। मतलब मन में एक चलता है ना कि किसी ज़रूरतमंद का होगा और उसका गिर गया होगा, हम तो उठा लेंगे, पर वो हमें अंदर ही अंदर कोसेगा, कहेगा कि मतलब गलत ही वो निकलती है जो भी मतलब जिसका भी पैसा गिरता है। और वही हमारे साथ हुआ, मतलब गिरे बाथरूम से पैर टूट गया हमारा। और पैर टूटने के बाद फिर जो है हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद पाए तो हम 2500 रुपये थे, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा करीब 6-7 हज़ार रुपये आया। महीनों हमारा पैर नहीं सही हुआ। तो वैसे तो इसको लंबा खींचते तो बहुत लंबा जाता, तो हम शॉर्ट में ही आपको बता के ख़त्म कर रहे हैं। तो यानी कि ये थी इस तख़त की स्टोरी, मतलब इस तरीके से ये तख़त आया और 2-4 दिन में ही टूट भी गया, और 2500 रुपया जो हम पड़ा पाए थे उसका डबल तिबल हमारा जो है इलाज में खर्च हुआ। तो ये हमारी स्टोरी थी। चलिए बात ख़त्म करते हैं, बनाते हैं मालपुआ, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों इसको फेंट के रखे हुए करीब आधा घंटा हो गया है। तो थोड़ा सा गाढ़ा था, तो इसमें मान के चलिए खाना खाने वाली 2 चम्मच दूध हम डाले हैं। फिर से वही वाला दूध है, बचा हुआ अभी रखा था, तो उसमें से 2 चम्मच अंदाजे से करीब दूध डाल के इसको हम फेंट ले रहे हैं। तो अभी भी थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही लग रहा है, तो हल्का सा हम और डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि फिर बहुत पतला हो जाएगा। तो इसको अच्छे से एक बार बनाने से पहले फेंट लेंगे। तो दोस्तों चाशनी को पकते हुए करीब 6-7 मिनट हो गया है, और मतलब ठीक ठाक आँच जल रहा था, जैसे अभी जल रहा है ऐसे ही जल रहा था, इससे थोड़ा तेज़ ही था। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि गैस से और चूल्हे की आँच से फ़र्क होता है।
और कम ज़्यादा पे भी डिपेंड करता है। तो हमारी चाशनी थोड़ी थी तो इसीलिए जल्दी से पक गई है। तो इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे। चिपचिपी सी चाशनी हमें चाहिए, बहुत तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो चाशनी को हम नीचे रख लेंगे और ये वाली कढ़ाई चढ़ाते हैं, मिट्टी लगी हुई मालपुए बनाने के लिए। इसको यहाँ पर दोस्तों कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल दिए हैं रिफाइंड। तो अभी आंच तेज है, लेकिन अभी जब हल्का सा तेल गर्म हो जाएगा तो आंच थोड़ा धीमा करेंगे। बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, बहुत धीमा भी नहीं, मीडियम आंच रखना चाहिए मालपुआ बनाने के लिए। तो अभी तुरंत कढ़ाई चढ़ाएं इसीलिए तेज है। और देख सकते हैं इस लकड़ी में जरा सा भी धुआं नहीं हो रहा है, एकदम अच्छे से जल रही है ये वाली लकड़ी। बनाने से पहले फिर से हमने एक बार अच्छे से मिला लिया, फेंट लिया। हल्का सा 1 चम्मच दूध और डाले हैं। और जो दूध स्टार्टिंग में लिए थे उसमें से इतना सा बचा है। तो अब चलिए बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरीके का है हमारा घोल, कह लीजिए कुछ भी कहिए इसको, मैदा सूजी जो भी घोले हैं। तो चम्मच में लेंगे और इसको हम, तेल हमारा गरम हो गया है, एक ही जगह डालेंगे इसको। तो इसमें एक बनाएंगे। कढ़ाई हमारा छोटा है तो कढ़ाई भी ध्यान दीजिए, बहुत हल्के तले का मत लीजिएगा और गहरी कढ़ाई ही लीजिएगा, उसमें थोड़ा अच्छे से हमारे हिसाब से बन पाएंगे मालपुए। और आंच अभी ऐसा ही रखेंगे, बहुत तेज़ वाला नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में तेल गरम होने के लिए, कढ़ाई गरम होने के लिए हमने तेज़ किया था, लेकिन अब मीडियम ही रखेंगे। तो दोस्तों इसको हमने पलट दिया, पलटते हुए आपको नहीं दिखा पाए, दूसरा वाला दिखाएंगे। और ये फूल भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय तो हमने नहीं दिया है इसको फूलने के लिए, तो आधा पौन घंटा लेकिन रख दिया था। तो अभी मतलब भर फूल गया है। वैसे तो इसको घंटों रखा जाता, लेकिन हम पे इतना समय नहीं था। तो जितनी बार डालेंगे थोड़ा सा चला लेंगे। और अभी हमने जगह इधर बना ली है, जब तक वाला बन रहा है तो दूसरा भी हम डाल लेंगे। दूसरा वाला चलिए पलट लेते हैं दोस्तों। करीब 1 मिनट बाद हम पलट रहे हैं और मीडियम आंच में ऐसे ही इनको पकाएंगे आराम से। और ये पहले वाला हमारा पकने लगा है, बस थोड़ा सा इसको और हम पका लेंगे। देख सकते हैं कितना फूला फूला बना है। तो इधर जगह बना ली हमने, तो तीसरा वाला भी हम बनाएंगे। एक ही जगह पे इसको डालना होता है इस तरीके से। तो एक मालपुआ दोस्तों हमारा पक गया था, कुछ इस कलर का देख सकते हैं हो गया है। तो इसको हमने चाशनी में डाल दिया है। चम्मच ले आना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये वाला भी हमारा काफ़ी फूल रहा है। सारे मालपुए हमारे फूल रहे हैं और ऐसे ही मीडियम आंच में हम सारे मालपुए बनाते जाएंगे, बना के चाशनी में डालते जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस कलर का होने पे हम मालपुआ को निकालते जाएंगे और इधर चाशनी में डालते जाएंगे चम्मच से। इसमें इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे, हिला डुला देंगे ताकि अच्छे से चाशनी इसमें पी जाए, अच्छे लगे खाने में, मीठे मीठे। तो ये वाला हम एक बार और पलट देते हैं और सारे ही मालपुए हमारे पक रहे हैं। और जितनी बार डालेंगे ना इसको हम इस तरीके से चला ज़रूर देंगे, मिला देंगे मतलब कि थोड़ा सा। तो चलिए इसी तरीके हम सारे मालपुए अपने बना लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बचा हुआ भी हम बना ले रहे हैं। देख सकते हैं फूले फूले मालपुए बन रहे हैं। इसको थोड़ा सा भी और पकाएंगे और आंच ऐसे ही रखेंगे जैसे अभी है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो सारा मालपुआ हम ऐसे ही बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो सारा मालपुआ बना के कढ़ाई में डालते जा रहे थे, यानी कि चाशनी में। तो सारा मालपुआ बन गया है। अंदर आ गए क्योंकि बाहर में इस समय अंधेरा हो जाता तो वीडियो ख़त्म करना मुश्किल हो जाता अंधेरे में, तो इसीलिए अंदर आ गए। चलिए सर्व करते हैं चाशनी के साथ डूबे हुए मालपुए। इधर रखते हैं, चाशनी के साथ डूबे हुए मालपुए सर्व करते हैं। तो दोस्तों हम इन मालपुओं पे थोड़ी सी ताज़ी मलाई जो दूध की निकालते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी लगा के सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट काट के या छोटे छोटे मतलब पीस के या घिस के उनके साथ सर्व कर सकते हैं। ये आप लोगों की पसंद है किस तरीके से आप सर्व करना चाहते हैं। तो हम इस पे मलाई लगाएंगे और सर्व करेंगे ताजे ताजे। तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी
आ जाइए मालपुआ खाने के लिए, जिनको हमने मलाई के साथ सर्व किया है। आप ड्राई फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं, ये आप लोगों की पसंद है, मलाई या ड्राई फ्रूट। तो आप लोग भी खा लीजिए। और आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आपको हम एक मालपुआ काट के दिखाते हैं। इतने जूसी हमारे मालपुए बने हैं। तो चम्मच से काटते हैं इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं पूरा चाशनी अच्छे से पी लिए हैं, एकदम गुलाब जामुन के तरीके। हाथ ही लगाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। ये देख सकते हैं कितने जूसी हैं हमारे मालपुए। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। और हमारे तरीके से अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।